हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो जी चलिए, नए दिन के साथ हमने एक और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और आज भी ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट हो रही है, खेतों से हो रही है। तो हम आ रखे हैं नीचे वाले खेत पे, जहाँ कल आई थी मैं। आज उससे बहुत नीचे आ रखी हूँ। और आशा और मैं आए हैं घास के लिए। हम थे ऊपर वाले खेत में, आज हम ऊपर से काफ़ी नीचे आ रखे हैं। ये भी हमारा ही है नीचे को। और ये रही आशा। हेलो आशा, कैसा लगा? जय सिया राम। जय सिया राम। आवाज़ तो आ नहीं रही है आपकी। जय सिया राम। ससुराल में कैसा लग रहा है? अभी इस टाइम पे आप मायके में रेस्ट कर रहे होते और ससुराल आ गए हो तो घास काटना पड़ रहा है। अच्छा ही लग रहा है भाई, आशा की आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा ही लग रहा है ये ज़बरदस्ती का हो गया है शायद आशा के लिए। सास की भी नहीं आती आवाज़, ना बहू की आ रही है। मैं तो इतना चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ। चलो फिर काट लो घास अब, ठीक है? परिचय बहुत हुआ घास काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ, बहुत अच्छा हो रखा है। बड़ा बड़ा घास हो रहा है। अब हम काटेंगे दोनों जने। एक जना घास लेके जाएंगे और एक जना लकड़ियाँ। भाई इतने मच्छर लग रहे हैं, इतने मच्छर लग रहे हैं। मैं तो स्वेटर पहन के भी नहीं आई, वैसे ही मैं इतनी काली हो गई हूँ। ऊपर से मच्छर भी खा रहे हैं भाई मेरे को। और अभी बजे हैं शाम के 5 बजे। हम आ रखे हैं घास के लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिन के टाइम पे। ये पेड़ है सिल्वर का। इसको सिल्वर बोलते हैं। कुमाऊं में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, अपनी अपनी जगह की अलग अलग। तो ये वाला पेड़ मतलब इसके जड़ आते हैं काम में। जब पथरी होता है तो इसकी जड़ है, इसको वो बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं हमारे में। तो ये पथरी मतलब जब किसी को पथरी होता है ना, बहुत काम आता है। इसका बहुत सेवन करते थे पहले तो। हम तो वैसे भी खा लेते थे इसको, बहुत टेस्टी। हाँ, कड़वा कड़वा सा होता है और इतने चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इसके। ये ना ठंडे इलाकों में ही ज़्यादा पाया जाता है। इसकी जड़ दिखाती हूँ आपको। अभी एक ही पेड़ हो रखा है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा निकलते हैं ये रहा भाई इसका पेड़। ये इसका जड़ बहुत बड़ा है, ये आधा टूट गया है। तो इसको हम वैसे भी खा सकते हैं, पर ये गमलों में नहीं लगेगा क्योंकि ये ज़मीन में ही उगता है। ये इसका पूरा जड़ यहाँ से यहाँ तक है। ये इतना बड़ा जड़ निकला है, फिर भी मतलब आधा टूट गया है। पथरी में बहुत मदद करता है भाई। लोग यहाँ से मतलब पहाड़ों से लेके जाते हैं शहरों की तरफ। ये बहुत अच्छी जड़ी होती है, बहुत अच्छी। ये अब हम इसको खाएंगे घर जाके धो धा के। देखते हैं, बचपन में तो खूब खाते थे, फिर से बचपन की यादें ताज़ा कर देंगे हम। हमने घास भी बना दिया है। अब आशा लेके आ रही है घास इकट्ठा करके। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। और देखना जंगल कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे लग रहे हैं। बहुत अच्छी हरियाली हो गई है अब पहाड़ों में। और मैंने भी लकड़ी का अपना गट्ठल लगा दिया है। यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर को सारा हमारा है, नीचे को दूसरों का है। और घास भी हमारा हो ही गया है भाई। काफ़ी दिनों से गाय के लिए घास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो रहा था, मैं भी नहीं आ पा रही थी। तो फिर मम्मी अकेले लेके आती थी थोड़ा थोड़ा। अब दोनों, आशा भी काटेगी, मैं भी काटूंगी, मम्मी भी लेके आएगी, हो ही जाएगा फिर एक गाय के लिए। और मैंने लकड़ियाँ लगा दी है अपने लिए। मैं भी ले चलूँ क्या? चलो भाई चलते हैं हम घर की तरफ। शुक्रिया, चलो हो गया। और मैं लेके जा रही हूँ लकड़ियाँ, आशा घास। और अंधेरा भी हो चुका है। आशा ने ऊपर बिछा दिया था। पहाड़ की नारी सब पे भारी, पंगे मत लेना भाई पहाड़ों की औरतों से। मतलब हम पहाड़ी लोग हैं, एक दिन भी हम घास लकड़ी का काम नहीं करे तो ना नहीं बनेगा काम। गाय भैंस भूखी रह जाएंगी उस दिन। मतलब दिन में 2 बार खेत जाना ही होता है, सुबह और शाम। दिन में घर का काम रहता है।
तो डेली का ठहरा, ये डेली का। साल के 12 महीने होते हैं, 12 मास ऐसी काम होता है पहाड़ों में, 12 मास। फंस गई दीदी, पेड़ों के बीच फंस गई। इससे अच्छा मैं नीचे से आती यार, ऐसे आना पड़ रहा है, आशा ने बताया नहीं, अपना निकल गई पहले, मेरे को कह रही है दीदी बैठ के आना, गिरेगी तो भी पीछे लकड़ी है, आराम से आना। हाँ अब थोड़ा और, अब उठ जाओ, मेरे को अब उठ जाओ। ओह माय गॉड, हे भगवान, अभी फिर इधर पेड़ है। काफल खाने आ गए हम नीचे के पेड़ पे, और बिछा दिया हमने ऊपर, तो एक दाना काफल मिल गया है मुझे। ये भाई मैंने सोचा यहाँ काफल होंगे, आई मैं, काफल ख़त्म हो गए। अब उदास लग रहा है काफलों के बिना। वो बड़ा दाना था वो गिर गया, ढूंढ के रहूँगी भाई मैं उसको, ढूंढ के खाऊंगी। अब काफल नहीं है कहीं भी। कहाँ गिरा रे, कहाँ गिरा, नहीं मिल रहा, काफल नहीं है भाई। अब चलते हैं घर, खाली आए हम यहाँ। एक दाना और मिल गया मेरे को। जब चीज़ें ख़त्म होती है ना तब ज़्यादा मन करता है खाने का। 4-5 दाने तो खा ही लिए मैंने। ये ख़त्म हो गए हैं काफल। अब 2-3 दिन पहले आई थी, उस दिन भी खाए थे मैंने थोड़े बहुत। तब मैं आशा को कहती चलो चलते हैं देख के आते हैं, लगे होंगे बचे होंगे तो। नहीं, अब सारे ख़त्म हो गए काफल, तो घर ही चल लेते हैं। अब घर जाके खाना बनाएंगे, पानी पियेंगे, प्यास लगी है। यहाँ पे भी नहीं लगे हैं। अब खा ले, तू खा ले, चलो अब। थाड़ा ला रहे एक गाद, खला रहे फच खा मैल काटा सब। अम्मा कह रही है रूड़ी का घास है, मतलब बरसात नहीं हो रही है तो बिना बरसात के भी इतना घास लेके आ गई आशा। वैसे कहती है मेरे से, इतना घास लेके आ रही है कहती है। देखो बहू की इतनी केयर, पोती की कोई केयर नहीं है ना आशा। कह रही है बहुत लेके आ गई है बोल रूड़ी घास। रूड़ी घास होता है बिन बारिश के घास। बारिश नहीं हो रही है भाई आजकल फिर पहाड़ ढक गए हैं, इतनी धुंध जैसी हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे ना फिर से जंगलों में आग लग गई हो। उस साइड तो कुछ ही नहीं दिख रहा है भाई। वो ये थोड़े बहुत हिमालय दिखने लग गए थे, अब हिमालय भी बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और नीचे गांव है सुकना गांव, ये सुकना गांव, ऊपर है रोतोमाड़। तो हम पहुंच चुके हैं घर, हाथ मुंह धो लेते हैं, पानी पी लेते हैं, काफ़ी गर्मी भी हो गई है। अचानक कौन आया भाई हमारे घर में ये जग लेके, क्या चाहिए? पानी नहीं है, अनमोल हो रखा है पानी, सोने के भाव बिकेगा पानी। पीना मूत्र से क्या करोगे? पीना है आपको? क्या करोगे? ना हेलो ना हाय मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को। इनको चाहिए गौमूत्र, क्योंकि ये शाम के वक्त रोज एक गुटकी लगाते हैं गौमूत्र का। ना ये है ना? झूठ है, पीते हैं, भाभी पीती है। ये झूठ है।